हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो उसकी जो सीरीज़ ए है उसका जो है हम आज क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है विल्फ्रेड पेरेटो की। विल्फ्रेड पेरेटो, रॉबर्ट हॉल और डब्ल्यू.सी. राइट मिल्स जो है, ये जो विचारक हैं विल्फ्रेड पेरेटो और डब्ल्यू.सी. राइट मिल्स, ये जो है एलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रॉबर्ट हॉल जो है प्लूरलिज्म और ग्रुप थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट इसकी विल्फ्रेड पेरेटो की बात करें तो इनकी जो बुक है वो है द माइंड एंड द सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी, जो कि 1916 में जो है इनके द्वारा लिखी जाती है। डब्ल्यू.सी. राइट मिल्स की बात करें तो इनकी बुक का नाम है द पावर एलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पीढ़ 1919 में निम्नलिखित में से किसके नाम से स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी वुड्रो विल्सन के साथ। उत्तर वाशिंगटन समिति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ग्लोबलाइजेशन के साथ, वैश्वीकरण के साथ, जो कि 1980 और 1919 के बीच में वह स्थापित की जाती है। किसने कहा सामूहिक सुरक्षा सबके लिए तथा एक के लिए सब के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है होशे मर्केंथो की। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे नव यथार्थवाद का जो है जनक माना जाता है। तो ये है केनेथ बाल्टेज। अपने राजनीतिक दल के सिद्धांत में किसने कहा नेता को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है लेनिन की। इनकी एक बुक है व्हाट इज टू बी डन। इस बुक में इन्होंने जो है दल का सिद्धांत दिया है। बाकी रॉबर्ट मिशेल, डब्ल्यू.सी. राइट मिल्स और विल्फ्रेड पेरेटो जो है ये तीनों के हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है। तो भारतीय चुनाव पद्धति में जो है प्रादेशिक प्रक्रियात्मक एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है शामिल है। मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी को जाना जाता है समूह एवं एकजुटता के अधिकार को। जो प्रथम पीढ़ी के अधिकार थे वो थे राजनीतिक, और दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में जो है सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की जो है बात की गई थी। जो पहली पीढ़ी के अधिकार थे ये दूसरी, और ये तीसरी जो कि पर्यावरण के मुद्दे जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। घरेलू हिंसा, महिला के जो मुद्दे हैं इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है ये लिखी गई है हेरोल्ड जे लॉस्की के द्वारा 1925 में है बुक जो है लिखी जाती है। अन्य विश्व की संभावना है का विचार किससे संबंधित है। तो ये जो विचार है ये संबंधित है विश्व सामाजिक फोरम से, वर्ल्ड सोशल फोरम से। शीत युद्ध काल में भारतीय विदेश नीति का प्रभाषित कोड है। तो कोल्ड वार में जो भारतीय की जो विदेश नीति थी उसका जो प्रभाषित कोड था वो था नॉन अलाइनमेंट, कूटनिरपेक्षता। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये किसने कहा, ये कहा था प्लेटो ने। जॉन स्टूअर्ट मिल का जो स्वतंत्रता का विचार था वो था नकारात्मक, नेगेटिव लिबर्टी। भारत में राज्य की सीमाएं बदलने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को इसकी शक्ति देता है कि वो नए राज्यों की जो स्थापना या उसकी सीमाओं में जो है परिवर्तन कर सकती है।
निम्न में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो है हिस्सा माना था? तो ये था केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आता है। बाबरी मस्जिद केस की बात करें तो ये है 1992 में, गोलकनाथ केस 1967 और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। शब्द इंडो चीन निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये जो शब्द है ये है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के लिए। यह विचार की राज्य बाधाओं में बाधा करने के लिए किसका विचार है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है टी.एच. ग्रीन की। कि राज्य का जो कार्य होगा वो होगा व्यक्तिगत जीवन में जो बाधाएं आएंगी उनको दूर करना। निम्न में से कौन सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण नहीं है? तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये सामूहिक सुरक्षा का जो है उदाहरण नहीं है। नाटो की स्थापना की जाती है 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में, वार्सा पैक्ट 1955 में। यह विचार के इतिहास का अंत किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांसिस फुकुयामा से। गुजराल डॉक्ट्रिन निम्नलिखित सिद्धांत में से किस पर आधारित था? तो जो गुजराल डॉक्ट्रिन था ये आधारित था गैर पारस्परिकता के सिद्धांत पर, नॉन रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय संप्रभुत्व सत्ता का जो विचार है वो किसने दिया है? तो लोकप्रिय जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो आइडिया है ये जुड़ा है रूसो के साथ। भारत में शिक्षा का अधिकार अब किस श्रेणी में है? तो ये जो भारत में शिक्षा का अधिकार है ये है अब मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है इसमें जो है इसको शामिल कर दिया गया है। वैश्वीकरण ने राज्य की प्रकृति को बदल दिया है उदारवाद से उदार की ओर। भारतीय संविधान का दर्शन लिया गया है नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो उससे 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको संविधान सभा में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 में जो है इसको पारित भी कर दिया जाता है। यह किसने कहा कि परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है? तो ये है रूसो की स्टेटमेंट। सैमुअल बी हंटिंगटन ने निम्न में से कौन सा विचार जो है नहीं दिया है? तो इतिहास का अंत जो है ये जुड़ा है फ्रांसिस फुकुयामा के साथ। बाकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल डीके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो सैमुअल बी हंटिंगटन के साथ जुड़ा हुआ है। नव साम्राज्यवाद के माध्यम से जारी नहीं किया गया। तो जो नव साम्राज्यवाद है उसके द्वारा जो जारी नहीं किया गया है वो है विश्व सामाजिक फोरम। विश्व सामाजिक फोरम का जो गठन है वो किया जाता है 2001 में। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो भारत के संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू है ये काम करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, जबकि कानून की जो उचित प्रक्रिया है ये है यूएसए में। किसने आज के परमाणु युग को अतिमारकता का युग कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है मैक्स लर्नर की। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राज्यपाल जो है जजेस ऑफ हाई कोर्ट की जो नियुक्ति है वो है नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है ये है राज्य सूची का विषय है जिसमें 29 विषय जो है पंचायतों को दिए गए हैं। और 24 अप्रैल 1993 को जो है संवैधानिक संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है? तो ये है
अमेरिका के, यूएसए। कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? तो लास्की जो है वो आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान में दिया? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रियलिज्म की जो थ्योरी है वो दी थी हॉन्सी मर्केंथो ने। डेविड ईस्टन जुड़े हैं सिस्टम अप्रोच के साथ। कौन अराजकतावाद से संबंधित नहीं है? तो टी.एच. ग्रीन जो है एक आदर्शवादी विचारक हैं। बाकी ये तीनों जो हैं अराजकतावादी विचारक हैं। विधि का शासन के प्रमुख प्रवक्ता द रूल ऑफ लॉ जो बुक है ये लिखी हुई है ए.वी. डाइस्की द्वारा। निम्नलिखित में से कौन डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है? तो पावर जो है इसकी बौद्धिक आधारशिला नहीं है, शक्ति। बाकी नियमितताएं, सत्यापन और तकनीक जो है वो बौद्धिक आधारशिला की इसकी व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है। इसके जो व्यवहारवाद है उसके जो डेविड ईस्टन ने हैं जो 8 लक्षण जो थे बताए थे। संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो संचार सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है नॉर्बर्ट वेनर। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है ये किसने कहा? ये कहा है लेनिन ने। बेंथम किन अधिकारों के समर्थक थे? तो बेंथम जो है वो कानूनी अधिकारों के समर्थक थे, जबकि इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों का जो विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाज का तत्व नहीं है? तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो है प्रजातांत्रिक समाज का तत्व नहीं है। किस विषय पर राज्यसभा को विशेष एकाधिकार प्राप्त है? तो राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर अगर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करना हो तो ये जो है राज्य सूची के विषय पर जो है राज्यसभा का जो है एक विशेष अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में इसका जो है उल्लेख है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य जो लक्षण था वो था संस्थाओं का अध्ययन करना। कौन सी विचारधारा इससे संबंधित है कि पूंजीवाद के अंत से महिलाओं के शोषण का अंत होगा? तो ये है मार्क्सवादी विचारधारा। इनमें से कौन से दो प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं? तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। मिशेल फुकोल्ट और लियोटार्ड और जैक्स डेरिडा जो है उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज के दोनों का गठन जो है समझौते के द्वारा किया? किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से किया? तो ये है जॉन लॉक। सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में केस आता है। मिनर्वा मिल्क जो केस है वो है 1918 में, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 1977 में, और गोरखनाथ का केस है 1967 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो होता है 2002 को। उसके बाद 2009 में जो है 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान भी किया जाता है। ये जो एक्ट है राइट टू एजुकेशन, जो कि पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 जो है लागू हो जाता है।
किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार है, ये है लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो मनी बिल से संबंधित है। भारत सरकार ने किसे प्रथम न्याय अधिकारी की संज्ञा दी है? तो भारत के जो महान्यायवादी होंगे उनको जो है भारत सरकार ने जो है प्रथम न्याय अधिकारी की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है, जबकि महाधिवक्ता की जो व्यवस्था है वो है आर्टिकल 165 में। भारत में आज़ादी से पूर्व द्वैध शासन या दोहरी सरकार व्यवस्था सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है द्वैध शासन की शुरुआत जो है की गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सांसद के भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभकारी पद ग्रहण करने से वंचित करता है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल 102 क्लोज ए। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। जॉन हर्ज के अनुसार सिक्योरिटी डायलेमा का प्रमुख कारण क्या है? तो जो सुरक्षा दुविधा का जो कारण है वो है अविश्वास। किस वर्ष में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ था? तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी 1972 में, जबकि 1992 में जो है ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। जन सामान्य की त्रासदी पर्यावरण के अतिदोहन में निहित है, ये प्रतिपादित किया है। तो जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन है वो प्रतिपादित किया है गैरेट हार्डिंग ने। इनकी एक बुक है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आसियान की स्थापना जो है 1967 में जो है इसकी स्थापना होती है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। 10 जो है इसके सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को है, जो है गैट को समाप्त करके जो है हुई। फंक्शनल थ्योरी के संस्थापक कौन है? तो ये जो कार्यात्मक सिद्धांत के संस्थापक हैं वो हैं डेविड मिट्रेनी। मध्य साम्राज्य कॉम्प्लेक्स अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है प्रतिपादित किया माओ त्से तुंग ने। कौन सी सीमा भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को जो है विभाजित करती है। ये जो ड्रॉन्ट लाइन है ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मैकमाउन लाइन जो है ये है भारत और चाइना के बीच। किस युद्ध आपराधिक अधिकरण के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी बंदियों का जो है मुकदमा सुना गया? तो ये चलाया गया था न्यूरेमबर्ग जो ट्रायल जो है ये चलाया गया था जर्मनी में। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को कौन सी अक्षांश रेखा जो है विभाजित करती है? तो ये है 38 डिग्री समानांतर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 लैंग्वेज हैं। प्रभुसत्ता की अवधारणा सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रतिपादित की? तो प्रभुसत्ता की जो अवधारणा है साबरमती की उसको सर्वप्रथम जो है जीन बोदेन ने जो है प्रतिपादित किया। उसके बाद जॉन ऑस्टिन जो है वो लीगल साबरमती के साथ जुड़े हुए हैं।
स्वतंत्रता के लिए लेबर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जो स्वतंत्रता का जो शब्द है ये उत्पन्न हुआ है लैटिन भाषा के शब्द लेबर से। नागरिक समाज की अवधारणा में हेजमनी शब्द किसने प्रयोग किया? तो ये किया था एंटोनियो ग्राम्शी ने। काउंटर रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट बुक जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी है हर्बर्ट मार्क्यूज ने। किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है? तो ये स्टेटमेंट है डी टॉकविले की। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है? तो ये शेड्यूल 10 जो है इसमें व्यवस्था है दल बदल के ऊपर रोक लगाने की, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के बाद इसको जो है निर्धारित किया गया। ईस्ट एशिया समिट समूह में कितने सदस्य हैं? तो इसमें जो है 18 सदस्य हैं। संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक की तारीख से अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो अधिकतम समय होगा वो कितना होगा? वो होगा 6 मंथ का। राजनीति व्यवस्था किसी समाज में अंतरक्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। ये शब्द किस राजनीति शास्त्री के हैं? तो ये है डेविड ईस्टन के। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कौन सा ढांचा था? तो यथार्थवादी जो है वो अनार्कल या अराजकतावादी व्यवस्था की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। विदेश नीति के अध्ययन में लिंकेज पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था जेम्स रोजनाउ ने। शीत युद्ध के प्रारंभिक काल में यूरोप के आर्थिक उत्थान हेतु किस नीति को श्रेय दिया जाता है? तो जब कोल्ड वार चला रहा था तब यूरोप के आर्थिक उत्थान के लिए जो है मार्शल प्लान जो है लागू किया गया था 1948 में। ट्रूमैन जो सिद्धांत था ये आया है 1947 में। किन राज्यों में कारकों के रिश्तों के संदर्भ में बनाना रिपब्लिक अवधारणा का प्रयोग हुआ है? तो जो बनाना रिपब्लिक टर्म है ये यूज़ की जाती है गरीब राज्य व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार के जो डिप्लोमेसी का जो है प्रयोग किया था? तो ये थी गनबोट डिप्लोमेसी। 1979 में किस मुस्लिम राज्य ने अपने अमेरिकी समर्थित शासक को इस्लामिक सरकार की स्थापना हेतु परिवर्तित कर दिया? तो यही था ईरान। एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो एशिया व अफ्रीका को जो है स्वेज नहर जो है विभाजित करती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ब्यास नदी किस स्थान के पास जो है प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट मंडी है वहाँ पर जो ब्यास नदी है वो बुजोरा नामक स्थान पर जो है प्रवेश करती है। किशांग और किरांग जलधाराएं जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा शरण स्थल कौन सा है? तो ये है शिल्ली। पतिकरी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये है ब्यास नदी पर। हिमाचल प्रदेश में प्रथम प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1984 में। सिरमौर के किस राजा ने अपनी रियासत को राजधानी राजवन से कलसी बदली? तो ये थे उदित प्रकाश।
कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो ये थे राजा हरिचंद प्रथम। सिखों ने कब लाहौल पर अधिकार कर लिया और उस पर शासन करने लगे? तो 1840 और 1841 के बीच में जो है सिखों ने जो है लाहौल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के किस हिमाचली अफसर ने 2 बार महावीर चक्र जो है प्राप्त किया? तो ये थे जगमोहन नाथ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में से निकलकर किस वर्ष हमीरपुर और ऊना जिलों का निर्माण किया गया? तो 1972 में जो है ऊना और हमीरपुर जो है उनका जो है निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित करने जा रहा है? तो ये है अमरावती पर। किस वर्ष के आसपास भारतीय राष्ट्रीय पुरा अभिलेखागार के अभिलेख रिकॉर्ड जो है कलकत्ता से दिल्ली लाए गए? तो 1911 ईस्वी में जो है इनको जो है दिल्ली लाया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 में। इस्लाम धर्म की शीर्ष संस्था दारुल उलूम कहाँ है? तो ये है देवबंद में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। विद्या देवी भंडारी कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आंग सान सू की के जो राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो ये था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नवंबर 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले में सबसे ज़्यादा मौतें निम्नलिखित में से कहाँ हुई? तो ये हुई थी कंसर्ट हॉल में। जीनी क्लाइमेट जिनका सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का विश्व रिकॉर्ड है कि मृत्यु कितनी उम्र के बाद हुई है? तो ये थे 122 वर्ष के। निम्न में से किस टेनिस प्रतियोगिता में एंजेलिका कर्बर ने टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को हराया? तो ये जो टूर्नामेंट था ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन।